हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। आज हम 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ये हमारी चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5। तो इस पर हमारी क्या है, कुछ हमें आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, फॉर्मूले दे हुए हैं। इन फॉर्मूले बेस पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है हमारी, ये सारी आइडेंटिटीज़ है। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई। ठीक है। फोर्थ है हमारी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है। इसमें 3 वेरिएबल है हमारा। फिफ्थ आइडेंटिटी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है। थर्ड सिक्स हमारी आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अगर हम ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई भी करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। सेवंथ है एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की क्यूब सेम है माइनस वाई की क्यूब सेम है माइनस प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। एट्थ आइडेंटिटी है हमारी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। 8 आइडेंटिटी है हमारी। तो इनके बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 यूजिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट है एक्स प्लस 4 ब्रैकेट एक्स प्लस 10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करना है उसमें। ठीक है। तो हम देखेंगे एक्स हमारा कॉमन है, ये दोनों चेंज है, तो क्या होगा हमारा एक्स कॉमन, ए और बी दोनों अलग अलग है, एक ए है एक बी है, तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है। तो इसको करेंगे हम कैसे, एक्स यहाँ क्या हो गया, ए हमारा 4 हो गया, बी हमारा 10 हो गया, ए क्या हो गया 4, बी क्या हो गया 10। ठीक है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, ये तो एक्स ही है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 4 प्लस 10 कितना हो गया 14 एक्स ए बी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 10 40। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लग रही है, देखो एक्स एक्स सेम है, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो देखो हम इसे ऐसे लिखेंगे, मगर यहाँ तो हमारा प्लस आता है और यहाँ है हमारा माइनस, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स प्लस 8 एक्स प्लस, इसे ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 10। ठीक है। तो ए कितना हो गया यहाँ 8 और बी कितना हो गया माइनस 10। ठीक है। बी कितना हो गया माइनस 10, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, बी क्या है माइनस 10 एक्स प्लस ए इंटू बी, यानी 8 इंटू माइनस 10, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 10 एक्स माइनस 8 इंटू 10 80। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, बड़ी वैल्यू माइनस के माइनस प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गया 2x और माइनस 80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट। थर्ड सेम है, सिमिलर है, बट यहाँ पर क्या है, ये देखो ये कॉमन है 3x। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा x और यहाँ क्या है, a कितना है 4, b कितना है -5। देखो 3x प्लस 4 3x प्लस -5, तो ये वाली चीज़ कॉमन है, देखो सेम होता है ना x दोनों तरफ, तो यहाँ क्या है 3x, a कितना हो गया 4, a कितना आ गया 4,
बी कितना आ गया -5, बी कितना आ गया -5। आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स क्या हो गया यहाँ हमारा 3x, 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, और ब्रैकेट में यहाँ क्या आएगा, x की जगह क्या है हमारा 3x, तो 3x लिखा प्लस 4 इंटू ए इंटू बी, यानी 4 इंटू -5। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस -5 3x -20, ये कितना हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x -20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो ये सेम है और ये भी सेम है, तो अब प्लस माइनस का फर्क है, यानी a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, या x प्लस वाई या x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है हमारा, यानी x कितना है हमारा वाई स्क्वायर, ए बी करके ही लो आप इसको, क्योंकि इसमें y वेरिएबल दे रखा है, कंफ्यूज हो जाओगे। a दे रखा है हमें वाई स्क्वायर और b दे रखा है 3/2। ठीक है, यहाँ यही आइडेंटिटी ये कर लो इसको, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है हमारा वाई स्क्वायर, b है 3/2। अब ये हमें ऐसा दे रखा है और इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, वाई की पावर 4 माइनस 9/4। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, देखो सेम है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, तो क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का केस है तो हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है, a कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2x का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 माइनस 4x का स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग द डायरेक्टली, मतलब 130 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 107 को ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें, किस तरीके से हम इसका आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है, 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब ये देखो, ये हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b, तो क्या लग गई आइडेंटिटी, x प्लस a x प्लस b, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो x कितना है हमारा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 3 प्लस 7 और मल्टीप्लाई में है x 100 प्लस 3 इंटू 7, 100 का स्क्वायर, ठीक है, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, सबको ऐड किया, हमारा आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5 और इसको 100 माइनस 4। अब ये देखो, ये x माइनस x प्लस a होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको x प्लस माइनस 4, यही आइडेंटिटी लग रही है ऊपर वाली भी, देखो 100 प्लस माइनस 5 100 प्लस, तो सेम आइडेंटिटी लग रही है, a का x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, ठीक है, a है हमारा ये, b है ये है x है, और क्या हो गया a प्लस बी 100 मल्टीप्लाई में प्लस a इंटू बी माइनस 5 इंटू माइनस 4, तो कितना आ गया 10,000 माइनस 900 प्लस 20 किया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 9,120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसे 100 माइनस 4। अब ये देखो एक्स सेम है, वाई सेम है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई और ये हो गया एक्स माइनस वाई, और दोनों मल्टीप्लाई का केस है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 10,000 माइनस 16, आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, हमें इसमें अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगानी है और सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है इसको, तो हम कैसे करेंगे इसे, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम फॉर्मूले से यूज से शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। इसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और बीच में हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई वाई, तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया a का स्क्वायर
ये हो गया b का स्क्वायर और ये हो गया 2 इंटू a इंटू बी। तो क्या हो जाएगा a प्लस के साइन है सब जगह तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब 4y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, 1 तो प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख देंगे, माइनस का साइन है माइनस ही रहने दिया। 4 को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2y इंटू 1। अब ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन है यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 2y, b क्या है 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपेंड करना है हमें से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इजी, ये तो दिख रहा है फॉर्मूला में हमें। तो क्या होता है वो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a क्या है हमारा x, b क्या है 2y, c क्या है 4z। इसमें बस अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 2y प्लस 2bc, 2y प्लस इंटू में 4z प्लस 2ca प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर लिख देंगे इसे, 2 2 4 वाई स्क्वायर, इसको 4 4 16 जेड स्क्वायर, 2 2 4 एक्स वाई, 2 2 4 4 4 16 वाई जेड, 2 4 8 एक्स जेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम ही है, बस हमें क्या है आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटी में क्या है सब प्लस का साइन है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई ऐसे करके, प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस जेड। अब क्या हो गया, a हो गया 2x, b हो गया y माइनस वाई, c हो गया z। ठीक है, अब इसमें पूरा सब वैल्यू जो है a b c हमारे जो है ये पुट करके देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारा, a क्या है माइनस 2x का, a क्या है हमारा माइनस 2x। ठीक है, b क्या है 3y, c क्या है 2z। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। सेम है, बस इसको कैसे, ये प्लस में फॉर्मूला होता है सारा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c। तो क्या हो जाएगा, x ये हो गया, y ये हो गया, z ये हो गया, या a ले लो इसे पूरा, x y z में करो क्योंकि इसमें a b दे रखा है। ठीक है, x y z, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लिख के हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये लिखेंगे और एक्स वाई जेड हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या है x 3a प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है माइनस 7b का होल स्क्वायर, जेड क्या है माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। सॉल्व किया हमने, हमारे को हमारा सॉल्यूशन मिल गया। फिफ्थ पार्ट भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी हम सिमिलर ही क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं इसमें यूनिक क्वेश्चन पार्ट। ये देखिए इसमें भी सेम यही है, 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x क्या हो गया ये, y क्या हो गया ये, z क्या हो गया y। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर यानी 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy 2yz 2zx। ठीक है, यहाँ हम आइडेंटिटी ए बी में दे रखा है तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने यहाँ लिख दिया है, इसमें वैल्यू पुट करोगे सेम ऐसे लिखना है। अब ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये होगा 1/16 ए स्क्वायर 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/4 ए बी माइनस 1/4 ए बी, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस बी, और ये हो गया 1/2 ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है। देखो फोर्थ में हमने क्या करा था, शॉर्ट फॉर्म दे रखी थी हमें, उसने हमें ये दे रखा था, ये लेके आना था। अब हमें ये दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमें शॉर्ट में लेके आना है उसको। ठीक है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस -24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब 4x² को कैसे लिख सकते हैं हम, 2x²। अब देखो यहाँ ना माइनस माइनस दे रखा है। ठीक है, और फॉर्मूले में हमारे सब प्लस प्लस होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि माइनस हम किस में लगाएं, इसमें लगाएं, इसमें लगाएं, कि हमारा माइनस की टर्म कौन सी है। अब हम देखेंगे कि हमारी क्या है, अगर ये दोनों माइनस की हो गई तो माइनस माइनस प्लस, यानी हम इसे ले लेंगे अगर माइनस, और माइनस माइनस प्लस, अगर z पॉजिटिव है तो ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। अब x क्या था हमारा नेगेटिव, और z कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या नेगेटिव में लेंगे, x वाला और y वाला, यानी हमने क्या लिया इसको -2x का होल स्क्वायर प्लस -3y का होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का एज इट इज वैल्यू जाएगी 4x² प्लस 9y²। और इसको कैसे ले लिया हमने 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, एक्स वाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसमें, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस बन जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों की करेंगे यहाँ वाई जेड, इन दोनों की प्लस माइनस माइनस, अब जेड एक्स की करेंगे प्लस माइनस माइनस। इसीलिए ऐसे साइन लेते हैं हम कि किसे नेगेटिव लेना है किसे पॉजिटिव लेना है, ऐसे देखना पड़ता है। प्लस 2xy क्या है -2x इंटू में -3y प्लस 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको +2 इंटू -3y इंटू 4z। देखो 6 इंटू 4 24 प्लस माइनस माइनस आ रहा है ना हमारा वही टर्म। इसको कैसे लिखेंगे 2zx, z क्या है हमारा, z क्या है हमारा ये रहा 4z, और ये क्या है -2x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये दे रखा है हमें 2x² प्लस y² प्लस z²। अब देखो यहाँ माइनस किस किस तरफ है, यहाँ है। ठीक है, यानी हमारा x की वैल्यू दोनों तरफ है, यानी x की वैल्यू दोनों तरफ है, और यहाँ x जहाँ पर है वहाँ क्या हो रहा है हमारा नेगेटिव जा रहा है, यानी x क्या है हमारा नेगेटिव, यानी ये वाली टर्म कैसी है हमारी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं 2 को, अगर स्क्वायर की फॉर्म में होल स्क्वायर लेना है तो -√2x का होल स्क्वायर। देखो √2 मल्टीप्लाई होगा 2 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और y² प्लस 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो √2 मल्टीप्लाई 2√2 क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, √2 मल्टीप्लाई 2 और 8 आ गया। ठीक है, वही आ गया ना 8z²। अब कैसे लिखना है +2ab, 2a क्या है -√x और b क्या है y। ठीक है, और देखो इन दोनों सबको कैलकुलेट करके ये आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस माइनस माइनस 2√2xy आ रहा है, +2yz होता है ना, 2y कितना दे रखा है y ही है। अब हमारा क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab यानी ab प्लस 2bc ये रहा प्लस 2ca। ठीक है,
माइनस देखो यहाँ हमारा कौन सी टर्म है, जहाँ दोनों तरफ एक्स है वो हमारी माइनस जा रही है, ठीक है। इस वजह से क्या लिया हमने, इस वाले को माइनस लिया, इन दोनों को ले लिया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमारी लगी, ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए क्या है ये, बी क्या है ये, सी क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब में दे रखा है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्या है हमारा 2x, a क्या है हमारा 2x, b क्या है हमारा 1। बस फॉर्मूले में लगा दो यहाँ, a 2x प्लस b कितना है 1 का होल स्क्वायर, a का क्यूब 2x की क्यूब प्लस b की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 3ab। ab कितना है 2x इंटू में 1 और a प्लस बी कितना है 2x प्लस 1। कैलकुलेट करेंगे, 2 की क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 6x और इसको एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6x। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका पार्ट है हमारा, a माइनस बी की होल क्यूब लग जाएगा इसमें, x माइनस वाई की होल क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। x क्या है हमारा इसमें 2a और y क्या है हमारा 3b, ठीक है। इसमें सब वैल्यू पुट करो यही x और y की और हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 2 की क्यूब 8a क्यूब और इसको 27b क्यूब, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 ab और इसको ब्रैकेट में एज इट इज रखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी माइनस माइनस प्लस 54ab स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ही है। यहाँ a क्या दे रखा है हमें 3/2x, b कितना दे रखा है 1, a प्लस बी की होल क्यूब, a और b की वैल्यू सब पुट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। या ये भी वही है, a माइनस बी की होल क्यूब, वही फॉर्मूला लगाना है। a क्या है यहाँ x, b क्या है यहाँ 2/3y। इन सब में वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करे, थर्ड और फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें 99 की क्यूब दे रखा है तो 99 को लिख सकते हैं हम। अब ऐसे नहीं करना कि 99 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स लिखा है और ऐसे आंसर नहीं निकालना। यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा ये a माइनस बी की होल क्यूब। a कितना हो गया 100, b कितना हो गया 1, a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b, a रखा 100, b रखा 1। वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर मिल गया। अब इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 यानी a प्लस बी की होल क्यूब, वही फॉर्मूला। a कितना है 100, b कितना है 2, सारी वैल्यू पुट करी, आंसर हमें मिल गया। इसे कैसे लिख सकते हैं 998 को 1000 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब। a कितना हो गया यहाँ 1000, b कितना हो गया 2, ठीक है। ये वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट करी, आंसर हमें सॉल्व करके कैलकुलेशन प्लस माइनस ही है, बस कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको फैक्टराइज करना है। अब हमें ऐसे देखो, इस क्वेश्चन में क्या था एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, शॉर्ट दे रखा था एक्सपेंड करके लिखना। अब एक्सपेंड करके दे रखा है, इसको शॉर्ट में लिखना है इनको, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका 8 a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर, ठीक है। 8 a की क्यूब को कैसे लिख सकते हैं 2 a की क्यूब, b की क्यूब को b की होल क्यूब प्लस 3, इसको कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू में y, और इसको कैसे लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू में x इंटू में y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो a कितना है हमारा यानी x स्क्वायर कितना है 2a इंटू में y, और यहाँ क्या है 3 इंटू x क्या है 2a इंटू में y स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 2a इंटू में b
और अंदर क्या बचा 2a प्लस b। ठीक है, देखो ये वाली आइडेंटिटी सेम मैच हो रही है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ये होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, तो यानी a प्लस b का होल क्यूब, यानी a कितना है, x कितना है 2a और y कितना है b का होल क्यूब। सेम यहाँ भी वही है। ठीक है, यहाँ हमने लगाया, यहाँ माइनस माइनस दिख रहा है, यानी हमारी a माइनस b का होल क्यूब लग जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको ले लेंगे हम, 8 को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस b का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू में y प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा, x और y हमें मिल गया। अब ये लिख सकते हैं 2a की क्यूब प्लस माइनस b की क्यूब, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, 2a b कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचा 2a माइनस क्या बचा b। देखो सेम आइडेंटिटी लग रही है हमारी, a की x की क्यूब प्लस y की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको 27x पार्ट है, 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 3xy x माइनस वाई बचा, देखो x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, तो कैसे लग सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी है। सेम ये भी क्वेश्चन इसी की तरह है एज इट इज, जैसे ऊपर के पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम है। 27p क्यूब लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, 1 अपॉन में 216 को लिख सकते हैं, किसका क्यूब होता है ये 6 का, 1 अपॉन में 6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p। देखो यही है a और b, तो यही है ना, इसी को लिख दो 3 इंटू a स्क्वायर इंटू में b। अब इन सबको कैलकुलेट करके देख लो हमारा आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा। 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, 1 अपॉन में 6, 3 कैंसिल आउट हो गया इससे, यानी 9 अपॉन में 2 p स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, माइनस की टर्म में माइनस ही आ रहा है। अब देखो 3a इंटू में b स्क्वायर, a क्या है हमारा 3p, b क्या है 1 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको भी कैलकुलेट करके देख लो, 3 इंटू 3p क्या दे रखा है हमें, 3 इंटू 3p इंटू में 1 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर यानी 16, 9 9 4 ज़ा, यानी p अपॉन में 4 आ गया। देखो p अपॉन में 4 आ गया हमारा, यही टर्म आ गई हमारी। ठीक है, तो ऐसे करके देखेंगे ऐसे हम। अब ये हो गया हमारा क्या, इसको कैसे, इसमें हम कॉमन देखेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, 3p भी कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन में 6 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 3p माइनस 1 अपॉन में 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा है। अब ये क्या है फॉर्मूला 3p, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं 3p माइनस 1 अपॉन में 6 का होल क्यूब। ठीक है, ये भी हमारे देखो 9 क्वेश्चन जो है वेरीफाई करना है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। तो 9 और 10th आइडेंटिटी हो गई हमारी, 8 तक तो हमने कर ली है, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 9th और 10th आइडेंटिटी है हमारी। क्या होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और इसमें होता है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, पहले ही जैसे यहाँ माइनस लगा है तो पहले ही माइनस आ जाता है, एक्स माइनस वाई, और बाकी सारे पॉजिटिव में होते हैं। यहाँ पर पहला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आता है पहली टर्म, और बाकी जो है एक्स वाई के संग कैसा आता है यहाँ नेगेटिव आता है। अब इसे हमें वेरीफाई करना है कि हाँ ये इसके बराबर है नहीं है। अब RHS ले रहे हैं हम, ये वाली साइड ले रहे हैं, ये वाली साइड ले रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, यानी एक्स की मल्टीप्लाई एक बार इसके संग पूरी, वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ पूरी। देखो एक्स की मल्टीप्लाई इसके संग पूरी प्लस वाई की मल्टीप्लाई इसके संग पूरी। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करके लिखा हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इसको लिखा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। देखो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या बच रहा है एक्स की क्यूब बच रहा है और प्लस वाई की क्यूब बच रहा है, तो ये किसके बराबर आ गया LHS के बराबर आ गया। सेम यही भी वही है, एक बार एक्स की मल्टीप्लाई इससे कर दो माइनस वाई की मल्टीप्लाई इससे कर दो, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा हमारा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब LHS के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको फैक्टराइज करके दिखाना है हमें। ये वाली आइडेंटिटी जो पढ़ी है ना हमने अभी,
उसी के बेस पे क्वेश्चन है हमारे ये दोनों, ठीक है। 27y की क्यूब प्लस 125z की क्यूब। देखो अब यहाँ पर देखो, ये इसका क्यूब किसका है, 3y का होल क्यूब। क्या है, 3y का होल क्यूब। और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5z का होल क्यूब। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, या a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या आइडेंटिटी लग गई है हमारी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है हमारा 3y, बी क्या है हमारा 5z, ठीक है। अब इसमें लगा दो सारा, इसमें फॉर्मूले में a प्लस बी, ए क्या है 3y, बी क्या है 5z, ए प्लस बी यानी 3y प्लस 5z, ए का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, माइनस ए बी होता है यानी 3y इंटू 5z। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लग रही है हमारी। इसको लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब, 7n का होल क्यूब। तो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, a क्या है हमारा 4m, b क्या है हमारा 7n, इसमें रख देंगे सब। देखो सेम हो रहा है, 4m माइनस 7n, 4m का होल स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n। इसको करके सॉल्व करके देखा, हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। फैक्टराइज द ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फैक्टराइज करना है इसको, इनमें कैसे फैक्टर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, या कि ऐसे जब तीन चीज़ों और एक XYZ में आ रहा है, तो हमारी लास्ट 8 आइडेंटिटी थी जो वही है, सेम मैच हो रही है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 27 को 3y का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट करके लिख लो x y z। क्या है, x ये है, y ये है, z ये है, x y z, ठीक है। अब इसको ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी a क्या है हमारा 3x, a क्या है हमारा 3x, b क्या है हमारा y, c क्या है हमारा z। इसमें वैल्यू पुट कर लो सारी, a b c रखा, a b c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हमारा। अब जो हमें आइडेंटिटी अभी पिछले पढ़ी थी ना, वो आइडेंटिटी एक और समझ लो, ये क्या थी हमारी 10 आइडेंटिटी हो गई, ये भी समझ लो एक आइडेंटिटी है 11th आइडेंटिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है ये। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये ऐसे करके। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे आया हम दिखाएंगे, ठीक है। मगर हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला जो पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला तो इसके बराबर होता है। हमने ये पढ़ा है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हमने ये पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसी में क्या करा हमने, 1 से ही 2 से ही डिवाइड, 2 की ही मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 से ही डिवाइड 1/2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, तो वही चीज़ आ जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। हमने बैलेंसिंग कर दी। अब हमें क्या चाहिए, 1/2 तो चाहिए ही चाहिए, इसको यहीं रहने दिए 1/2, और इस 2 को कहाँ ले गए, इसके अंदर सबके संग मल्टीप्लाई कर दी, इस 2 की इसके संग मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, ऐसे लिख दिया हमने। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इनको ऐसे लिखा हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो एक एक्स स्क्वायर ही उठा लिया, वाई स्क्वायर ही उठा लिया, एक्स वाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर उठा लिया फिर से, फिर जेड स्क्वायर उठा लिया माइनस वाई जेड, देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब क्या बचा हम पे, एक्स स्क्वायर बचा, जेड स्क्वायर बचा माइनस जेड एक्स, जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर बचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दे रखा है, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब ये दे रखा है हमें, ये देखो ये वाला फॉर्मूले में इसमें लगेगा और इसमें लगेगा,
सेम है सब। देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही वाला देखो इसके सेम इसी के बराबर आ गया, RHS के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमें, अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये बताओ। अब देखो यही 0 हो जाएगा जब हमारा, तो 0 की मल्टीप्लाई इससे हो रही है तो ये पूरा 0 हो गया। देखो वही दे रखा है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हमें बोला कि ये वाली टर्म जो है ना 0 है, हमें गिवन है। अब ये 0 हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ये 0 हो जाएगा, तो इधर ये माइनस का है, इस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो गया। देखो प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। अब ऐसे क्यूब करके सॉल्व नहीं करना हमें कि हाँ 5 का क्यूब 125 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, और -12 का क्यूब माइनस करके कितना हो गया हमारा इसमें 1728 होता है। ऐसे करके नहीं सॉल्व करना हमें, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। देखो हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी जो यूज़ करी ना, इसका हेल्प होगी इसमें। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करें, यानी x क्या है हमारा -12, y क्या है 7, z क्या है 5। अगर इन सबका सम करें x प्लस वाई प्लस जेड तो देखो 0 के बराबर आ रहा है। अगर ये टर्म 0 होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल्स टू में 3xyz। तो यानी ये वाला टर्म किसके बराबर है, 3xyz। x क्या है -12, y क्या है 7 और z क्या है 5। तीन सबकी मल्टीप्लाई करी, आंसर मिल गया। सेम क्वेश्चन है ये भी, देखो सबकी आपस में मल्टीप्लाई करी, इन तीनों टर्म नंबर की 0 के बराबर आया, वो बराबर होता है 3xyz, मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन देयर एरियाज। हमें ना एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, हमें इसको ना शो करना है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है। अब इसे हमें करके दिखाना है। अब ये तो ऐसे दे रखा है हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का, इसको कैसे लिख सकते हैं, इनके ना फैक्टर करें। फैक्टराइज मैंने बताया था ना अभी 2.4 में, 25 की मल्टीप्लाई 12 से करी, 25 की मल्टीप्लाई 12 से करी, तो कितना आ रहा है हमारा 300। अब 300 के हम फैक्टर निकालेंगे ऐसे कि हमारे क्या निकल जाए, दोनों को प्लस माइनस करें तो 35 आ जाए। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। देखो, और इसके फैक्टर्स वही निकले हैं, क्या निकलेगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, -15 है, -20 है, प्लस में 12, इसमें हम कॉमन ले लेंगे 5a, इसमें कॉमन ले लेंगे 4, और ये 5a -3, 5a -3, देखो आ रहा है ना सेम अंदर, माइनस कॉमन लिया, 5a -4 बचा। लेंथ ब्रेथ होगी हमारा, ये मल्टीप्लाई में आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे लेंथ ले लो, ऐसे ब्रेथ ले लो, ऐसे लेंथ ले लो, ऐसे ब्रेथ ले लो, दोनों ऑप्शन में कुछ भी बन जाएगा। सेम है ये भी ऐसी, 35 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है हमारा 420 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। और इन सब के आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि हमारे 2 नंबर आ जाए। ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15, 28 एंड 15 को ऐड करेंगे तो कितना, माइनस करेंगे 13 चाहिए ना हमें, ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, माइनस करेंगे तो 13 आ रहा है। 28 माइनस 15 करके 13 आ रहा है हमारा। ठीक है, पॉजिटिव का साइन है तो बड़ी वैल्यू के आगे पॉजिटिव और छोटी वैल्यू के आगे नेगेटिव। -12 कर दिया, कॉमन ले लिया इसमें से 7y, इसमें से कॉमन ले लिया 3, और ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की उसके वॉल्यूम दे रखा है, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब ये ऐसे दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई में लिखना है इनको, तो कैसे करेंगे, 3x कॉमन ले लिया, x -4, तो 3 इंटू x -4, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। ठीक है, कोई भी ले लो, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी हो गया, आपस में मल्टीप्लाई में है वो। अब सेम क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, इसमें दे रखा है हमें ऐसे। ठीक है, इसमें से 4k कॉमन लिया, ये हो गया। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, फैक्टर्स निकाल के, 3 इंटू 5 15, 5 - 3 करेंगे तो कितना आ रहा है 2, यानी 5y - 3y, 2y को लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और क्या हो गया, इसको आगे एडजस्ट कर लो, इसको पीछे कर लो, 3y कॉमन आ रहा है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, ये हो गया y -1 कॉमन आ रहा है, और क्या बचा 3y +
5। तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कुछ भी हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, किसी को भी ले लो, हाइट किसी को भी ले लो, ठीक है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो उसको। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। थैंक यू स्टूडेंट्स।